श्री कृष्ण का जन्म कब हुआ? श्री कृष्ण जन्म कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ था। उनका जन्म ठीक आधी रात को 12 बजे रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में देवकी के गर्भ से हुआ था। परिणाम स्वरूप लोग हर्षोल्लास के साथ प्रत्येक वर्ष श्री कृष्ण का जन्मोत्सव अत्यंत भव्यता के साथ मनाते हैं। इस अवसर पर भगवान कृष्ण की औपचारिक रूप से पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही बाल गोपाल के जन्म की मनमोहक कहानियां भी सुनाई जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि इस पवित्र जन्मोत्सव में भाग लेने वालों को सुख, समृद्धि और प्रचुरता की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण का धरती माँ को जन्म का आश्वासन। श्री कृष्ण जन्म कथा के अनुसार यह द्वापर युग के दौरान की बात है, जब पृथ्वी पर चीज़ें बहुत गड़बड़ हो रही थीं। राक्षस हर जगह उत्पात मचा रहे थे और तबाही मचा रहे थे। पृथ्वी माता तंग आ गई और देवताओं से मदद मांगने के लिए एक गाय का रूप धारण कर देवताओं के पास जाकर बोली, मुझे आपकी सुरक्षा की आवश्यकता है। ये राक्षस मुझे गंभीर रूप से परेशान कर रहे हैं। देवता स्तब्ध थे और समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। इसलिए उन सभी ने ब्रह्मा जी के पास जाने का फैसला किया। श्री कृष्ण जन्म कथा के अनुसार पृथ्वी माता और देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे राक्षसों के इस बोझ से मुक्ति दिलाइए। तब भगवान ब्रह्मा ने कहा, केवल भगवान विष्णु ही इसका समाधान कर सकते हैं। हे देवी, तुम उन्हीं के पास जाओ। ब्रह्मा जी के आदेश का पालन करते हुए धरती माता और सारे देवता भगवान विष्णु से मिलने के लिए क्षीर सागर की ओर चल पड़े, जहां भगवान विष्णु शेषनाग पर आराम कर रहे थे। पूरी कहानी सुनने के बाद भगवान विष्णु ने देवी को आश्वासन देते हुए कहा, हे देवी, आप चिंता ना करें। मैं स्वयं मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर अवतार लूंगा और सारे पापियों का नाश करूंगा। धरती माता को खुशी हुई और वह वापस पृथ्वी लोक को चली गई। श्री कृष्ण जन्म कथा। श्री कृष्ण जन्म कथा के अनुसार श्री कृष्ण का जन्म कंस का वध करने के लिए हुआ था, जो मथुरा के राजा उग्रसेन का पुत्र था। द्वापर युग में मथुरा के राजा उग्रसेन के पुत्र कंस ने स्वयं को मथुरा का राजा घोषित करते हुए उन्हें सिंहासन से उतारकर जेल में बंद कर दिया था। राजा उग्रसेन की एक बेटी और एक बेटा था, जिनका नाम कंस और देवकी था। देवकी की सगाई यदुवंशी वासुदेव से हो गई और उनका एक भव्य विवाह समारोह हुआ। लेकिन जब कंस देवकी को रथ पर बिठाकर खुशी खुशी विदा कर रहा था, तभी ऊपर से आवाज आई कि देवकी का 8वां पुत्र ही कंस को मार गिराएगा। श्री कृष्ण जन्म कथा के अनुसार आकाशवाणी सुनकर कंस की आत्मा कांप उठी और वह विचलित हो गया। आकाशवाणी सुनने के बाद कंस ने अपनी ही बहन देवकी को मार डालने का मन बना लिया था। लेकिन फिर वासुदेव ने कंस से बात की और समझाया कि अगर उसने देवकी को मार डाला तो उसका क्या होगा। कंस देवकी से नहीं बल्कि उसकी 8वीं संतान से डरता था। वासुदेव ने कंस से कहा कि जब उनकी 8वीं संतान होगी तो वे उसे सौंप देंगे और वह उसे मार सकता है। कंस को वासुदेव की बात समझ में आ गई, लेकिन अंत में कंस ने वासुदेव और देवकी को बंद कर दिया। कृष्ण जन्माष्टमी कब और क्यों मनाई जाती है? श्री कृष्ण जन्म कथा के अनुसार जन्माष्टमी एक वार्षिक उत्सव है जो भाद्रपद माह में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। आधी रात को भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। उसी के उपलक्ष्य में हर वर्ष इसी तिथि को जन्माष्टमी मनाई जाती है। इस वर्ष कृष्ण जन्माष्टमी 7 सितंबर 2023 को बड़ी धूमधाम से मनाई गई। ये हिंदुओं के लिए एक बड़ा त्यौहार है और ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार हैं। विभिन्न स्थानों पर जन्माष्टमी अलग अलग ढंग से मनाई जाती है, लेकिन कृष्ण की नगरी मथुरा और वृंदावन में सबसे अधिक उत्साह होता है और भक्तों का एक बड़ा जमावड़ा होता है जो पूरी तरह से कृष्ण भावना में डूबे होते हैं। हरे कृष्णा हरि बोल।